कृष्ण इंद्र के युद्ध में बीत गए दिन 7, मेघ बरस कर हार गए, रुक गई बरसात। भगवान ने गिरिराज गोवर्धन की स्थापना कर दी और क्षमा मांगने के लिए इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठकर आता है। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की है, क्षमा याचना की। हाथी अपनी 7 सूंडों से आकाश गंगा का जल उससे भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करता है। इंद्र चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। और उसके बाद समुद्र मंथन के समय जो सुरभि गाय प्रकट हुई थी, सुरभि गाय देवी प्रकट होती है, अपने दूध से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करती है और दूध बह करके गिरिराज जी की तलहटी में नीचे इकट्ठा हो गया, एक सरोवर बन गया। उस सरोवर का नाम गोविंद कुंड, जो आज भी है। गायों की मूल देवी भगवती सुरभि भगवान श्री कृष्ण की महिमा गान करती है कि प्रभु, हम गौओं का आपने पालन किया, इसलिए गोपाल कहलाए। आज गिरिराज गोवर्धन पर्वत उठा करके गौओं की रक्षा की है आपने, इसलिए आज से आपका नाम गोविंद हुआ। तो भगवती सुरभि गाय माता ने श्री कृष्ण का नाम गोविंद रखा और अभिषेक जब किया दुग्ध धारा से सुरभि माता ने भगवान कृष्ण को, वो दूध जहां इकट्ठा हुआ वो गोविंद कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गिरिराज की तलहटी में गोविंद कुंड एक पावन पवित्र तीर्थ स्थान है। गर्ग संहिता में लिखा हुआ है कि कभी कभी इस जल में दूध जैसा स्वाद आने लग जाता है। और सारा जल प्रलयंकारी बरसात का सोख लिया था सुदर्शन चक्र ने। वो स्थान सोख के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। यहां से कोई 4 किलोमीटर की दूरी पर सोख है। जल को सोख लिया था और उसके बाद सुदर्शन चक्र ने जहां विश्राम किया वो सुदर्शन कुंड नाम से निम्बार्क तीर्थ आज भी विराजमान है। उसका नाम है सुदर्शन कुंड। भगवान शंकर भी गिरिराज गोवर्धन का पूजन करने के लिए आए थे, इसलिए गिरिराज गोवर्धन में चक्लेश्वर महादेव मानसी गंगा के किनारे आज भी विराजमान है। गिरिराज गोवर्धन के चारों तरफ बहुत से ऐसे तीर्थ स्थल हैं। लोग रात्रि को आते हैं, परिक्रमा करके चले जाते हैं, दिन में भी आते हैं तो बातें करते करते गिरिराज जी की परिक्रमा कर लेते हैं। रास्ते में कितने तीर्थ स्थान है लोगों को खबर ही नहीं। ऐसे पवित्र तीर्थ स्थान में आपको पढ़ करके बता रहा हूं, गिरिराज गोवर्धन में कितने तीर्थ हैं। तीर्थ किसको कहते हैं? जहां पर भगवान की या भगवत प्रेमी संतों की कोई लीला हो या जहां वास करते हैं वो स्थान पवित्र हो जाता है। वहां जाने वालों को, स्पर्श करने वाले को, स्नान करने वालों को भी पवित्रता प्रदान करता है। उसको तीर्थ कहते हैं। समूचा गोवर्धन पर्वत ही सब तीर्थों में श्रेष्ठ माना जाता है। वृंदावन साक्षात गोलोक है और गिरिराज जी को उसका मुकुट बता करके सम्मानित किया गया है। वह पर्वत गोपों, गोपियों तथा गोवों का रक्षक एवं महान कृष्ण प्रिय है, जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म का छत्र बन गया है। उससे श्रेष्ठ तीर्थ दूसरा कोई नहीं। भुवनेश्वर एवं साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ने, जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति, गोलोक के स्वामी एवं परात्पर पुरुष हैं, अपने समस्त जनों के साथ इंद्र याग को धत्ता बनाकर जिसका पूजन आरंभ किया, उस गिरिराज जी से अधिक गौरवशाली भला और कौन होगा। जिस पर्वत पर स्थित हो भगवान श्री कृष्ण सदा ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा करते हैं, उसकी महिमा का वर्णन करने में तो चतुर्मुख ब्रह्मा भी समर्थ नहीं है। जहां बड़े बड़े पापों की राशि नाश करने वाली मानसी गंगा विद्यमान है, ये भगवान के मन से प्रकट हुई है। मानसी गंगा, हरिद्वार में जो गंगा है वो चरण गंगा है, वो भगवान के चरणों से प्रकट हुई है। ब्रज में भी है चरण गंगा, पांडु गंगा, मानसी गंगा,
बेंत्र गंगा, 5 गंगाएं ब्रज में भी। तो ये मन से प्रकट हुई, इसलिए मानसी गंगा कहलाती है। जब भगवान को गिरिराज जी को स्नान कराना हुआ तो भगवती गंगा को बुलाया। ग्वाल बाल उस गंगा जल से स्नान कराने लगे, लेकिन गंगा जी वहीं स्थिर हो गई, आगे नहीं आई। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम आगे क्यों नहीं आ रही? गंगा जी से कहा, जिसका नाम चरण गंगा ब्रज में है, 84 कोस की परिक्रमा में चरण गंगा। तो वो चरणों की गंगा मतलब हरिद्वार वाली, जो चरणों से प्रकट हुई है। तो चरण गंगा कहती है, प्रभु मैं तो आपके चरणों का धोन है, गिरिराज जी तो स्वयं आप है, मैं आपके सिर पर कैसे चढ़ूं? भगवान ने कहा बात तो ठीक है, चरणों का धोन, मेरे चरणों का धोन मेरे सिर पर कैसा? तो भगवान ने कहा तू मेरे मन से प्रकट हो, एक नया अवतार ले, मेरे मन से प्रकट हो, तब तुम्हारे जल से गिरिराज जी को स्नान होगा। तो मन से प्रकट हुई तो मानसी गंगा कहलाई। तो मानसी गंगा परम पवित्र तीर्थ स्थल। यहां पर गोविंद कुंड, सुरभि गाय के दूध से जो भर गया पावन तीर्थ गोविंद कुंड, और चंद्र सरोवर। 6 महीने रात के समय चंद्रमा जहां स्थिर रहे, 6 महीने की रात, उस स्थान का नाम है चंद्र सरोवर, जहां पर महाराज लव वो गिरिराज गोवर्धन में है। राधा कुंड, समस्त तीर्थों ने जहां अपना आश्रय स्थल चुना है, समस्त तीर्थ राधा कुंड में निवास करते हैं। राधा रानी ने अपने कंगन से इस कुंड को खोदा था, ये राधा कुंड कहलाया। और उसी के बगल में श्री कृष्ण कुंड, श्याम कुंड है। राधा कुंड के बगल में उत्तर दिशा में ललिता कुंड है, जहां पर शंख के अवतार श्री निवासाचार्य जी महाराज, जो निम्बारकाचार्य जी के बाद उनकी पीठ पर आसीन हुए सुदर्शन चक्रावतार निम्बारकाचार्य जी के पट शिष्य श्री निवासाचार्य जी, वहां पर रहकर उन्होंने तप किया ललिता कुंड के किनारे। ये ललिता सखी के नाम से कुंड है। और पास में गोपाल कुंड है और कुसुम सरोवर, जहां पर कमल के पुष्प तोड़ करके तालाब से, सरोवर से श्री राधा का कृष्ण ने फूलों से श्रृंगार किया, कमल माल पहनाई, कमल के कुंडल, कमल की बेणी, कमल का मुकुट, कमल के हार, कमल की करधनी, कमल की पायल। तो कमलों से, फूलों से जहां श्रृंगार किया श्री कृष्ण ने, सरोवर कुसुम सरोवर के नाम से, कुसुम सरोवर सुशोभित है। उस गोवर्धन के महिमा का भला कौन वर्णन कर सकता है? श्री कृष्ण के मुकुट का स्पर्श पाकर जहां शिला मुकुट के चिन्ह से सुशोभित हो गई। मानसी गंगा के किनारे जो मुख्य मंदिर है, जिसको मुकुट मुखारविंद कहा जाता है, वहां 2 शिलाएं हैं। एक शिला भगवान श्री कृष्ण का मुख कहलाती है, दूसरी शिला भगवान श्री कृष्ण का मुकुट। भगवान श्री कृष्ण ने जब गिरिराज गोवर्धन को प्रणाम किया तो मुकुट जिस शिला को छुआ, उस शिला पे मुकुट अंकित हो गया, इसलिए उस शिला का नाम है मुकुट शिला। तो जहां की शिला मुकुट के चिन्ह से सुशोभित होती है, उस शिला का दर्शन करने मात्र से मनुष्य देवताओं का भी पूजनीय हो जाता, देव शिरोमणि हो जाता। ये मानसी गंगा के किनारे मुख्य मंदिर के अंदर जो शिला है, वो शिला है मुकुट शिला। और जिस शिला पर श्री कृष्ण ने चित्र अंकित किए थे, वह विचित्र और पवित्र शिला आज भी गिरिराज जी के शिखर पर दृष्टि गोचर होती है, श्रीनाथ जी के मंदिर के बगल में। बालकों के साथ क्रीड़ा में संलग्न श्री कृष्ण ने जिस शिला को बजाया, वह महान पाप समूह का नाश करने वाली बाजनी शिला नाम से प्रसिद्ध हुई। यह शिला आज भी है राधा कुंड के पास। गिरिराज जी की तलहटी में एक गांव बसा है जिसका नाम है मुखरई। राधा रानी की जय नानी का मायका मुखरा देवी, राधा रानी की माता का नाम मुखरा, उनका मायका है मुखरई। वहां मुखरा कुंड है, मुखरा कुंड के किनारे मंदिर है। मंदिर में यह शिला रखी है, जिस शिला का वर्णन गर्गाचार्य जी आज से 5000 साल पहले लिख रहे हैं। उसका नाम बाजनी शिला है। आज इसको बजाते हैं, टन टन की आवाज आती है, पत्थर जैसी आवाज नहीं आती, घंटे जैसी आवाज आती है पत्थर की शिला से। उसका नाम है बाजनी शिला। वो मुखरा कुंड के किनारे आज भी है। हमारी 84 को उसकी परिक्रमा भी इस गांव में जाती है और वहां पर सब उसको बजाते भी हैं। जहां श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ कंदुक क्रीड़ा की थी, कंदुक क्षेत्र उसको कहते हैं, श्याम ढाक का क्षेत्र कंदुक क्षेत्र। वहां शक्रपद और ब्रह्मपद नामक तीर्थ है, जिसका दर्शन जिन्हें प्रणाम करके मनुष्य इंद्रलोक ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर जाता है। जो वहां की धूल में लौटता है वह साक्षात विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। किसको चाहिए विष्णु पद? किसे चाहिए ब्रह्मलोक स्वर्गलोक? ठाकुर जी के जो दीवाने हैं वो तो उनके चरणों की भक्ति मांगते, उनका गोलोक वृंदावन मांगते हैं। जहां माधव ने गोपों की पगड़ियां चुराई, वह महापापहारी तीर्थ उस पर्वत पर ओशनी तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ बड़े बूढ़ियों की पगड़ियां ही चुरा ली थी, पता नहीं चलने दिया। जहां छिपाई थी वो स्थान ओशनी नाम से प्रसिद्ध है। एक समय वहां दधी बेचने के लिए गोप वधुओं का समुदाय आ निकला। यह दान घाटी की लीला है जो गर्ग संहिता में लिखी है। तो यहां पर ठाकुर जी कहते हैं गोपियों को,
मैं तुमको जाने ही दूंगा, पहले दान दो। गोपियां दही का दान देती है। कहा लोगे किसमें, तुम्हारे पास कोई पात्र तो है नहीं, दही बह जाएगी। तो भगवान कृष्ण श्याम ढाक, जिसको आज कहते हैं, श्याम ढाक गए दोने लेने के लिए, पत्ते लेने के लिए। तो श्याम ढाक में गए तो वहां के वृक्ष साधारण तो थे नहीं, ब्रज के वृक्ष सब ऋषि मुनि थे। तो सबके पत्ते डोने बन गए, कटोरियां बन गए पत्ते। ढाक के आम वृक्ष है, ढाक के वृक्ष तो पूरे भारत में सब जगह मिल जाते हैं। पलाश के वृक्ष, ढाक के वृक्ष, उनका नाम पलाश भी है। और कदम के पेड़, तो कदम के पेड़ भी बहुत जगह मिल जाते हैं, लेकिन कटोरियां कदम के पेड़ों में नहीं होती, ना श्याम ढाक, ना ढाक के पेड़ों में। पलाश के पेड़ों में कटोरियां नहीं बनती, सिंपल प्लेन पत्ते होते हैं। लेकिन श्याम ढाक में सब वृक्षों के पत्ते कटोरियां बन गए। ठाकुर जी को दोने चाहिए थे तो बने बनाए दोने तोड़ लिए ठाकुर जी ने। आज भी आप जाओ श्याम ढाक में, पेड़ों पर आज भी डोने लगते हैं, हर पत्ते में नहीं, बहुत से पत्ते मिल जाए तो डोने के आकार के। हमारी 84 कोस की परिक्रमा जाती है तो आज भी वहां मंदिर के जो पुजारी हैं, संत हैं, वो दिखाते हैं डोनों को, बिल्कुल कटोरियों की तरह डोने बने हुए हैं। तो उस स्थान का नाम श्याम ढाक। आज भी हर वृक्ष पर कुछ डोने मिल जाते हैं। तो ठाकुर जी डोने तोड़कर दान घाटी आते हैं, गोपियों से दही का दान लेते हैं, इसलिए उस स्थान का नाम दान घाटी पड़ गया। और जहां पर पेड़ों में डोने लगते हैं उसका नाम द्रोण पड़ गया। संस्कृत में दोनों को द्रोण कहते हैं, हिंदी अपभ्रंश होकर द्रोण से ही डोन हो गया, डोना हो गया। तो जहां पर ठाकुर जी लुका छिपी का खेल खेलते हैं, वो स्थान आज भी लुक लुक दाऊ जी के नाम से प्रसिद्ध है। गोवर्धन पर्वत रास में श्री राधा ने श्रृंगार धारण किया था, वह स्थान श्रृंगार मंडल के नाम से प्रसिद्ध है। जो जतिपुरा में गोवर्धन के शिखर पर श्रीनाथ जी के मंदिर के ऊपर ही बगल में इस साइड में पड़ता है, उसका नाम है श्रृंगार मंडल। वहां पर श्री कृष्ण ने राधा रानी का मणियों से श्रृंगार किया था और वहीं पर सिंदूर लगाया था, तो सिंदूरी शिला भी आज भी वहां पर है। कहा कि उसी श्रृंगार मंडल पे आज से लगभग 4060 वर्ष बीत जाएंगे, तब श्रृंगार मंडल के क्षेत्र से गिरिराज जी की गुफा के मध्य भाग से सबसे देखते देखते श्री हरि का स्वतः विग्रह प्रकट हो जाएगा। क्योंकि ये कथा 5000 साल पुरानी है। भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार भी नहीं हुआ था, तब ये कथा पहले गर्गाचार्य जी के पास पहुंच चुकी थी। और यही कथा गर्गाचार्य जी नेमिषारण क्षेत्र में सूत जी को सुना रहे हैं, और यही कथा देवऋषि नारद जी बहुलासुर राजा को जनकपुर में सुना रहे हैं। तो जो कथा सुना रहे हैं गर्गाचार्य जी सूत जी को, वही कथा ग्रंथ के रूप में जो इस समय आप लोग सुन रहे हैं, ये भागवत जी की टीका है, व्याख्या है भागवत जी का विस्तार है। देखते देखते श्री हरि स्वतः ही उनका सिद्ध विग्रह प्रकट हो जाएगा, जो श्रीनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध होगा। श्रीनाथ जी के नाम से लोग पुकारेंगे। गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी सदा ही लीलाएं करते हैं। कलयुग में जो लोग अपने नेत्रों से श्रीनाथ जी के रूप का दर्शन करेंगे, वो कृतार्थ हो जाएंगे। भगवान भारत के चारों कोनों में क्रमशः जगन्नाथ, श्री रंगनाथ, द्वारिकानाथ, बद्रीनाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। भारत के मध्य भाग में वे ही गोवर्धननाथ श्रीनाथ जी के नाम से विद्यमान है। इस प्रकार पवित्र भारतवर्ष में ये पांचों नाथ देवताओं के स्वामी हैं। वे पांचों नाथ सद्धर्म रूपी मंडप के 5 खंभे हैं और सदा आर्त जनों की रक्षा में तत्पर रहते हैं। उन सब का दर्शन करके नर नारायण के समान हो जाता है। जो विद्वान पुरुष इस भूतल पर चारों नाथों की यात्रा करके मध्यवर्ती देव दमन श्री गोवर्धननाथ श्रीनाथ के दर्शन करता है, उसको सब धामों का फल प्राप्त होता है। यदि चारों नाथों के दर्शन करके श्रीनाथ जी के दर्शन किए तो चारों नाथों के दर्शन का फल आधा हो जाता है। जहां पर ऐरात हाथी और सुरभि गो के चरणों के चिन्ह हैं, ये लुक लुक दाऊ जी जहां है वहां पर ये चिन्ह हैं। जहां नमस्कार करके पापी मनुष्य भी वैकुंठ धाम का अधिकारी हो जाता है। जो कोई भी मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के हस्त चिन्ह और चरण चिन्ह का दर्शन कर लेता है, लुक लुक दाऊ जी जहां है वहीं पर ये सब चरण चिन्ह हैं, आज भी है। वह साक्षात श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त कर लेता है। ये तीर्थ, ये कुंड, ये मंदिर गिरिराज्य के अंग भूत हैं, भगवान का मतलब स्वरूप है। वहीं पर फिसलनी शिला है, जहां पर बाल कृष्ण लाल फिसल कर नीचे आते हैं। वो पत्थर बिल्कुल चिकना हो गया है
और फिर पकड़ करके शिलाओं को उठते हैं तो भगवान की उंगलियों के निशान शिला में पड़ गए और फिसल के आते हैं, निशान पड़ गए, चिकना हो गया और फिसल के जब नीचे एड़ियां जहां लगते हैं एड़ी के निशान भी पड़ गए। गिरिराज जी की शिलाओं पर बहुत चिन्ह है भगवान की लीलाओं के। भाग्यशाली हैं जो गिरिराज जी की परिक्रमा में इन सब तीर्थों के दर्शन करते हैं। जब गिरिराज गोवर्धन, एक बार की बात, राधा रानी गोलोक धाम में श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्यारे, ऐसा कोई नया स्थल प्रकट करो जहां पर मैं अपनी सखियों को लेकर के आपके साथ विहार करूं। ऐसा कोई मनोहारी दृश्य प्रस्तुत करने वाला कोई दिव्य स्थल हो जिसमें झरने बहते हो, पवित्र तीर्थ सरोवर हो, हरियाली हो, मणिमय पर्वत हो। तो श्री कृष्ण कहते, राधे तुम विहार करना चाहती हो तो मेरे हृदय में विहार करो, मेरे हृदय को छोड़कर कहीं मत जाओ। राधा रानी कहती है, सो तो मैं आपके हृदय में सदा वर्तमान रहती हूं, लेकिन मुझको प्रकट में एक ऐसा स्थल चाहिए। उस समय ठाकुर जी कहते हैं हृदय में विहार करो, राधा रानी कहते हैं बाहर भी प्रकट होना चाहिए। तो स्वयं ठाकुर जी का हृदय पिघलने लगा, एक तेज पुंज, एक प्रकाश ठाकुर जी के अंदर से हृदय से प्रकट होता, तेज पुंज। और तेज पुंज वो ठोस हो गया एक पहाड़ के रूप में, और वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया हजारों योजन ऊंचाई तक। भगवान ने उसके ऊपर हाथ रखा, भैया कहां तक बढ़ता जाएगा, रुक। तो भगवान ने जहां हाथ रखा बस हाथ वहीं छप गया। वो हाथ गिरिराज जी के ऊपर आज भी वर्तमान है, लुक लुक दाऊ जी में चिन्ह है भगवान के हाथ का चिन्ह। बस उसी पहाड़ का नाम हो गया गोवर्धन पर्वत, भगवान के हृदय से प्रकट होता है। राधा रानी के विहार करने के लिए ये तीर्थ स्थान, ये गिरिराज गोवर्धन प्रकट हुए ठाकुर जी के हृदय से। और ठाकुर जी की हर वस्तु ठाकुर जी होती, जैसे उदाहरण के रूप में, जैसे दिवाली पे खांड के खिलौने बनते हैं, दिवाली पे खांड के हाथी, चीनी के हाथी, घोड़े, जहाज, मछली, गुड़िया चीनी की, उसमें चीनी की गुड़िया खांड की है, उसमें टांग भी खांड है, उसने जूता पहन रखा वो भी खांड है, उसने कपड़े पहन रखे वो भी खांड है, उसका नाक भी खांड, आंख भी खांड है, चुनरी ओढ़ रखी है चुनरी भी खांड है, सब कुछ खांड ही खांड है। जैसे खांड की गुड़िया की हर चीज खांड है, ऐसी भगवान श्री कृष्ण का भी हर अंग प्रत्यंग श्री कृष्ण है। तो हृदय से प्रकट हुए हैं गोवर्धन, तो गोवर्धन भी श्री कृष्ण है और पूर्ण कृष्ण है। वेद का एक मंत्र है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान का सब कुछ पूर्ण होता है, तो भगवान का हृदय भी भगवान है। वही हृदय गिरिराज गोवर्धन के रूप में प्रकट हुआ है। तो गोवर्धन कौन? भगवान का दिल है। और भगवान का दिल कैसे खुश करना है? दिल ही तो खुश करना है। तो भगवान का दिल को कैसे खुश करें? तो किसी के भी आगे पीछे घूमो तो फिर वो खुश हो जाता है, यार मेरे आगे पीछे घूम रहा है, चलो उसका काम कर ही देता हूँ। अब आगे पीछे घूमने का मतलब परिक्रमा, गिरिराज जी की परिक्रमा करो, इनकी आगे पीछे घूमो, भोग लगाओ ठाकुर जी को प्रेम से, क्योंकि जहां परस्पर प्रेम होता है वहां भोजन का आदान प्रदान होता है। ठाकुर जी को भोग लगाओ और भगवान का प्रसाद खाओ, ये प्रेम की शुरुआत है। ठाकुर जी दूध से स्नान करते हैं, गऊ के दूध से, क्योंकि गऊ का दूध, गऊ माता से भगवान बहुत प्यार करते हैं, तो गौ दूध से स्नान करते हैं। और गिरिराज गोवर्धन का नाम ही गोवर्धन, गौओं का वर्धन करने वाला, और गौ माता की रक्षा की भगवान ने, इसलिए गोविंद नाम कहलाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन अपने आप में बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। गर्ग संगीता में स्वयं गर्गाचार्य जी कहते हैं कि समस्त तीर्थों की इतनी महिमा न जितनी अकेले गिरिराज गोवर्धन की है। बल्कि यहां तक कहा गया गिरिराज जी में जो आकर के दान करते हैं उनका पुण्य कोटि गुना अधिक हो जाता है। गिरिराज गोवर्धन की शिला की इतनी महिमा है। एक राक्षस था, विजय नाम के ब्राह्मण को खाने चला, उसके पास गिरिराज जी की शिला थी, जो भी परिक्रमा करके गया था, साथ में शिला ले लिया। उस राक्षस को शिला फेंकी डर के मारे, भगाने के लिए। शिला का टच करते ही वो राक्षस श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हो गया, भगवान का सारूप्य प्राप्त हो गया। आप श्री कृष्ण के समान आप कौन? तो कहा कि मैं बहुत बड़ा पापी रहा, बड़े बड़े पाप की। मैं अपने माता पिता का हत्यारा, अपनी पत्नी का हत्यारा, एक वैश्यगामी, बाद में वैश्य की भी हत्या कर दी, एक चोर, एक शराबी, जवारी, सब अवगुण थे। इसलिए मैं लाखों साल तक मैंने नरक भोगा, फिर अनेक जन्मों में सूर बना, कभी कुत्ता बना, कभी गधा बना, कहीं कीड़े पड़ के मरा, कहीं दुर्गति से मरा, तो लाखों जन्म लिए और इस समय मैं राक्षस बना। इतना बड़ा मैं पापी था, लेकिन गोवर्धन की शिला प्राप्त करती मुझको श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त हो गया। ये गर्ग संहिता की कथा में आया है। सोचिए कितनी महिमा है गिरिराज गोवर्धन।
गिरिराज गोवर्धन की शिला को ब्रज से बाहर नहीं ले जाना चाहिए, दोष है। यदि कोई ले जाना चाहे तो जितनी बड़ी शिला ले जाए बाहर की, उतना सोना दान करके तब शिला ले जा सकता है। वो भी जिसने ले गया पूजन करे और उसके बाद फिर ब्रज में वो शिला आ जाए, ये नहीं कि हमेशा के लिए वहीं चली गई फिर वापस ब्रज में आएगी। पूजन के लिए कोई ले जा सकता है, कितनी बड़ी शिला, जितना भार का सोना गिरिराज जी में दान करके जाए उतनी भार। गिरिराज से बाहर शिला कोई अगर ले जाता है तो उसको दोष लगता है, नरकगामी होता है, उनके समस्त पुण्यों का क्षय हो जाता है, उनके ऊपर विपत्ति आती है। पुण्यों के प्रभाव से जो भी घर में सुख शांति है वो सारी सुख शांति समाप्त हो जाती है, उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं। जो गिरिराज जी की शिला को ब्रज से बाहर ले जाता है। ब्रज में कहीं भी पूजा करो शिला की, लेकिन ब्रज से बाहर शिला के लिए बहुत बड़ा अपराध बताया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गर्ग संहिता में, जो शिला को ब्रज से बाहर ले जाता है, क्योंकि ब्रज में मैं गिरिराज जी के रूप में सदा स्थित हूं और ब्रज की सीमा से बाहर नहीं जाऊंगा। गिरिराज जी के रूप में ठाकुर जी कहते हैं, ब्रजवासी बल्लव मेरे जीवन प्राण इन्हीं कबहू ना बिसारी हो मोहे नंद बाबा की आन। मैं नंद बाबा की सुगंध खाकर कहता हूं कि मैं ब्रजवासियों को छोड़ करके कभी ब्रज से बाहर नहीं जाऊंगा। तो किस रूप में नहीं जाते? गिरिराज जी की शिला के रूप में। गिरिराज जी की शिला ब्रज से बाहर नहीं जाती। यदि कोई ले जाना चाहता है सोना दान करके ले जाए और अपनी आयु तक पूजा करे और फिर वापिस गिरिराज जी में छोड़ दो, ब्रज में छोड़। ऐसी बहुत सी कथा है जिनका मैं समय अभाव के कारण से वर्णन नहीं करूंगा, मेरे अनुभव की बात, क्योंकि कई लोगों ने गलतियां की हैं, फिर दुखी हुए, फिर हमसे मिले, फिर फोन किया, फिर वापस शिलाएं लाए। एक नहीं बहुत ऐसी घटना हमारे साथियों के साथ में बीती हैं, जिन्होंने भी परीक्षा के लिए गलतियां की है, सबको पछताना पड़ा। तो भगवान श्री कृष्ण गिरिराज जी की स्थापना करते हैं। गिरिराज जी साक्षात श्री कृष्ण हैं। इस भाव से हमको गिरिराज जी की परिक्रमा करनी, गिरिराज जी को दूध चढ़ाना है, गिरिराज जी को भोग लगाना है और गिरिराज जी का मंत्र जाप करना है। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण।